नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ का महीना बहुत पवित्र माना जाता है और ज्येष्ठ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। वैसे तो पूरे साल में 24 एकादशियाँ आती है, लेकिन जब अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की आती है, जिसको हम जल क्रीड़ा एकादशी या अचला एकादशी या फिर भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस बार ये एकादशी तिथि 15 मई सोमवार की सुबह 2:47 से शुरू होगी, 16 मई की सुबह 1:04 पर समाप्त होगी। सूर्योदय व्यापिनी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 मई सोमवार को होगी, इसलिए आप व्रत भी सोमवार 15 मई को ही रखेंगे। एकादशी तिथि का पारण 16 मई मंगलवार की सुबह 5:30 से सुबह 8:40 के बीच आप कर लें तो सर्वोत्तम होगा। तो एकादशी व्रत रखने से जीवन में संतुलन का भाव आता है, व्यक्ति बुद्धिमान, लोकप्रिय होता है, धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पूजन विधि क्या है और इस दिन तुलसी जी के पौधे में क्या बांधे? देखिए, इस दिन तुलसी का पौधा छूना नहीं चाहिए, लेकिन आप बिना छुए भी लाल मौली धागा तुलसी के तने में लपेट दें, यानी कि तुलसी के पौधे को नहीं छूना है लेकिन लपेट दें, बांध दें, 2 गांठ लगा दें, तो कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। अन्न धन लक्ष्मी से घर आपका भरा रहता है। चलिए, तुलसी की विशेष पूजा का विधान क्या है, आइए आपसे साझा करते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी और पीपल की भी विशेष पूजा करने का विधान है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी कहते हैं और इस दिन श्री हरि की विधि विधान से पूजा करने का विधान है, क्योंकि मान्यता है अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने से कष्टों से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की पूजा करने, पीपल और तुलसी की पूजा करने से जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। कैसे करेंगे तुलसी जी की पूजा? देखिए, भगवान श्री हरि की पूजा करने के साथ जब आप तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो जीवन के कष्ट मिटते हैं, क्योंकि तुलसी और पीपल दोनों ही जगह माँ लक्ष्मी और श्री हरि का वास है। तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं समाप्त होती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है और अगर आप व्रत ना भी रख पाए तो आप तुलसी और पीपल की पूजा कर ले तो आपके व्रत रखने का पुण्य फल आपको फल मिल जाता है। तो सुबह सुबह स्नान करके सभी कार्यों से निवृत्त होकर आप या तो नदी सरोवर में नहाएं या नहाने के पानी में घर पर ही गंगा जल डालकर नहा लें। साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने, घर में जो तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा छूना नहीं, लेकिन मिट्टी में आप जल में थोड़ा सा दूध और थोड़ी मीठी वस्तु पुष्प डालकर अर्पित कर सकते हैं। फिर आप सिंदूर, चुंदरी, पुष्प माला वगैरह उन्हें अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें, मीठी वस्तु का भोग लगाएं और एक दिया जरूर जलाएं। फिर आप तुलसी की परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए, और जब तुलसी की पूजा कर ले इसके बाद आप पीपल के वृक्ष की विधिवत पूजा करें। पीपल के नीचे जब आप जल अर्पित करने जाएं तो 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी मीठी वस्तु, थोड़ा सा आप इसमें काला तिल डाल सकते हैं और पुष्प हो तो ले लें। एक घी का दिया ले लीजिएगा, मिट्टी का दीपक हो, घी हो, लाल बाती हो और उसमें कुछ मत डालिए, संभव हो तो एक काला तिल का दाना डाल दें। अब ले जाकर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, पीपल की परिक्रमा करें, लेकिन याद रखिए पीपल का वृक्ष को आप छूइएगा मत, बस वहाँ पर पूजा करना है आपको और एक घी का दिया जला देना है। फिर अपने मनोकामना उनसे कहें। अगर शनि की परेशानी हो तो आप ओम संग शनिचराय नमः का जप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी कर लें तो मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और तुलसी के बिना श्री हरि की पूजा पूरी होती ही नहीं। तुलसी की सूखी पत्तियों से कुछ उपाय करने से सौभाग्य के साथ साथ धन दौलत की भी प्राप्ति होती है, साथ ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है और इसके बिना भगवान श्री हरि की पूजा संपूर्ण नहीं होती, पूजा स्वीकार नहीं होती। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है
और इसलिए रोजाना तुलसी के पौधे में जल देने से, उनके सामने दीपक जलाने से, पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि बढ़ता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन हैं जिस दिन आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकते, जैसे कि रविवार, अमावस्या तिथि, एकादशी तिथि। पूजा तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। तो हिंदू धर्म में जितना महत्व तुलसी के पौधे का है, उतना ही महत्व तुलसी की सूखी हुई पत्तियों का भी होता है, क्योंकि इन पत्तियों से कुछ उपाय करने से सौभाग्य के साथ धन दौलत की प्राप्ति भी होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। अब सूखी हुई पत्तियों का इस्तेमाल कैसे करें ताकि श्रीहरि की कृपा भी बरसती रहे? तो मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जो तुलसी की सूखी पत्तियां हैं बहुत प्रिय है, और ऐसे में यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पाना चाहते हैं, तुलसी की एक पत्ती का उपयोग 15 दिन तक भगवान कान्हा के भोग में करें। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण के भोग में। और भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते समय आप तुलसी की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल आप जल में डालकर भी कर सकते हैं। अगर आप सूखी हुई तुलसी के पत्तों को पानी में डालकर स्नान करेंगे तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है। और यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो तुलसी की सूखी पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। और ज्योतिष कहता है कि आर्थिक स्थिति भी इससे बढ़िया होती है। गंगा जल में तुलसी की सूखी पत्तियों को डालकर घर में चारों ओर छिड़काव करें तो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर परिवार में खुशहाली बना रहता है। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदा के रूप में तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। और धर्म ग्रंथों के साथ ही विज्ञान में भी तुलसी का खूब महत्व है, क्योंकि औषधि गुण है, चमत्कारिक पौधा भी है। तो ऐसे में तो तुलसी के पौधे का कुछ प्रयोग एकादशी तिथि या गुरुवार के दिन आप करें तो जीवन में खुशियां बढ़ती है। तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा की जाती है। तो गुरुवार को स्नान करने के बाद या एकादशी तिथि के दिन तुलसी के जड़ में आप कच्चे दूध जल में डालकर जरूर अर्पित करें, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद। आप शाम के वक्त तुलसी के नीचे घी का दिया जरूर जलाएं, और ऐसा करने से तुलसी माँ प्रसन्न होती है। वैसे तो तुलसी को प्रसन्न करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्त होता है, और तुलसी के पौधे में जल देते रहें तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। वैसे तो आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी जल ना दें, इसके साथ ही रविवार और एकादशी तिथि पर। लेकिन आप तुलसी को बिना छुए मिट्टी में आप एकादशी तिथि को जल अर्पित कर सकते हैं, पर पौधे को मत छुइएगा, और तुलसी के पत्ते तो भूलकर भी मत तोड़िएगा, वरना तुलसी माता नाराज हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, घर में कभी भी तुलसी का सूखा हुआ पौधा मत रखिएगा, आप उसको तुरंत हटाइए। हाँ, तुलसी के सूखे पत्ते का महाप्रयोग भी किए जाते हैं, और इस दिन आप कहाँ छिपा कर रख दे तुलसी के पौधे के पत्ते जो जीवन की खुशियों को बढ़ाए। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूख जाता है तो पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे, मिट्टी में डाल दे या कुएं में डाल दे, ये सही है, और नया पौधा तुरंत लगाए। तुलसी के पौधे को दैवीय औषधि माना गया है, देवताओं का पौधा है। इसको हमेशा घर के उत्तर दिशा, पूरब दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, और तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। वैसे तो तुलसी के सूखे पत्ते का महाप्रयोग क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, तुलसी, अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने पति के पर्स में तुलसी के सूखे पत्ते आप डाल दें, ऐसा करने से झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अगर आप तुलसी के सूखे हुए पत्ते को लाल कागज में लपेटकर पूजा स्थान पर छुपा कर रख दें तो इन पत्तों से अपनी मन की इच्छाएं बताएं। मान्यता है ऐसा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और इसको जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती इसको छुपाया हुआ ही रहने दें, बाद में उठाकर आप जल प्रवाहित कर दें, मिट्टी में दबा दें। तुलसी के पौधे के घर के किसी भी कोने में रखें, लेकिन पानी जरूर आप बदलते रहिए। सूखी पत्तियों को जल में प्रवाहित कीजिए, और जल में अगर आप किसी भी पात्र में जल लेकर उसमें तुलसी की सूखी पत्ती रखकर आप घर के कोने में रख देते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। और शाम के समय आप अगर दिया जलाते हैं तुलसी के नीचे तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। तो तुलसी आपको माला माल कर सकती है, निगेटिव एनर्जी को दूर करती है, घर में सुख शांति समृद्धि लाती है, सौभाग्य का प्रतीक है तुलसी, और औषधीय गुण भी है। तो तुलसी की सूखी पत्तियां भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए एक पत्ती आप 15 दिन तक भगवान श्री कृष्ण को आप अर्पित कर सकते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान कराते समय भी तुलसी की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे तो उनके नहाने के पानी में भी आप डाल सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर का जो परेशानी है, टेंशन है, वो समाप्त होता है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasanmark.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।